नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। युवा मोर्चा, मध्य प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा से रीवा जिले की कमान विकास मिश्रा को मिली। विकास मिश्रा नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं रीवा के, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। विकास जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई नई जिम्मेदारी की। धन्यवाद। विकास जी, ये सफ़र जितना मुझे पता है कि विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ और युवा मोर्चा तक का ये सफ़र किस तरह से शुरुआत हुई, क्योंकि अब आप सक्रिय राजनीति में एक तरह से आ रहे हैं। युवा मोर्चा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, संगठन के स्तर पर भी युवाओं को जोड़ने की और तमाम तरह की जिम्मेदारियां जो शीर्ष नेतृत्व देता है। तो कैसे ये सफ़र शुरू हुआ विद्यार्थी परिषद से और कैसे आप युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के पद तक आए? मैं सन 2007 में हायर एजुकेशन के लिए भोपाल गया और वहाँ पर पढ़ाई के दौरान मैं विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और भोपाल महानगर में काम करना शुरू किया। उसके बाद मुझे उस समय हमारे तात्कालिक क्षेत्रीय संगठन मंत्री, जो राष्ट्रीय महामंत्री थे हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से प्रभावित होकर मैंने भी पूर्णकालिक के रूप में पूरा समय दे करके छात्रों के हित को लेकर के और उस समय एक शिक्षा के व्यवसायीकरण का बहुत बड़ा मूवमेंट विद्यार्थी परिषद ने चलाया था और उसी मूवमेंट के समय उस मूवमेंट से प्रभावित होकर मैं और हमारे साथ बहुत सारे हमारे मित्र विद्यार्थी परिषद से जुड़े और मैंने भी ये प्रण किया कि मुझे भी पूर्णकालिक के रूप में पूरा समय देकर के काम करना है। ठीक है। फिर खंडवा अभ्यास वर्ग में मैं पूर्णकालिक निकला और मुझे नर्मदापुरम जिले की, होशंगाबाद जिला जो अभी नर्मदापुर जिला है, उसका जिला संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई और कुछ ही फिर धीरे धीरे मुझे विभाग संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें मेरा कार्य क्षेत्र था हरदा, बैतूल, होशंगाबाद और सीहोर जिले की बुधनी और रहटी तहसील। ठीक है। उसी समय काम करते करते मैंने 4 साल पूर्णकालिक के रूप में काम किया और काम करने के बाद पूर्णकालिक जीवन से हमने वापसी की और अभिलाष पांडे जी की टीम में मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य मनोनीत हुआ रीवा से। और उसके बाद रीवा में आने के बाद हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष विवेक पांडे जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो भी जिम्मेदारी केंद्र और प्रदेश से संगठन ने दिया उसको पूरी तरह से एक टीम वर्क के साथ हम लोगों ने किया और उसी के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता युवा मोर्चा रीवा के संगठन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सराहा और हमें उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र भी मिला था। ठीक है। उसके बाद काम करते करते 4 साल हमने प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के तौर पे काम किया और अभी पार्टी ने हमें युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष की जवाबदेही दी है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो विश्वास शीर्ष नेतृत्व जिले के संगठन माननीय जिला अध्यक्ष जी एवं हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण ने किया जताया है मेरे ऊपर, मैं उस विश्वास को पूर्ण निष्ठा के साथ उस विश्वास को बनाए रखने का प्रयास करूँगा। आप रीवा से प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे जी, एक लंबा टाइम फ्रेम उसमें भी था जी। यहाँ कुछ बड़े इवेंट्स हुए जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, जी जी, जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। क्योंकि आपका पहले केंद्र होशंगाबाद रहा, भोपाल रहा, इसलिए कई बार इस तरह के सवाल उठते हैं कि आप वहाँ से आए या इस तरह की चीज़ें, लेकिन यहाँ पर तो आप सक्रिय रहे जब तमाम पार्टी के जो प्रोग्राम थे, जो बड़े कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई, उन सब में तो आप सक्रिय रहे यहाँ लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, हम कई कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का मैं जिले का प्रभारी रहा हूँ, चाहे वो सदस्यता महाअभियान हो, चाहे पंचायत में जो स्पेशल 11 की टीम गठित हुई थी उसको लेकर के प्रवास का कार्य हो, और चाहे दीनदयाल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो, ऐसे अनेकों कार्यक्रम जो दिए गए मैं पूरी सक्रियता के साथ। और इसके पहले जो लोकसभा चुनाव के समय भी हम लोगों ने विधानसभा स्तर पर युवाओं का सम्मेलन किया। 8 विधानसभा के पूरे 24 मंडल तक मैंने प्रवास किया
हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी के साथ उस समय, तो वो हमारे विवेक पांडे जी के साथ हमने पूरे मंडल स्तर तक 2-3 बार हमारे मंडल स्तर तक प्रवास किया। ठीक है। मध्य प्रदेश बीजेपी मतलब भाजपा के अंदर एक चीज़ है कि विद्यार्थी परिषद से जब कोई शुरू करता है, फिर युवा मोर्चा, फिर जाकर भाजपा, मतलब एक पूरी कड़ी है, मतलब एक एक स्टेप में सीखना बहुत कुछ रहता है, बड़ी जिम्मेदारी है। रीवा में तमाम समस्याएं भी हैं, कई बार बहुत सारी इश्यूज़ पे बात होती है, लगता है कि अब युवा मोर्चा कुछ अपने स्तर से काम करे। पहले जब मैं आपके जिलाध्यक्ष जो थे विवेक पांडे जी से कई बार चर्चा किया कि कुछ कैंपेन चलना चाहिए नशे के खिलाफ, रीवा में एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके पास कोई ऐसा टेंटेटिव प्लान है कि इस दिशा में काम करना है ताकि युवाओं को सही रास्ते पर लाया जा सके, जोड़ा जाए? ठीक है, आपका एक मोटिव होगा कि पार्टी से जोड़ा जाए, लेकिन कुछ मूलभूत मुद्दे हैं जिसमें हमेशा ये रहता है कि युवाओं की भूमिका हो, युवाओं को सही रास्ते पर लाया जाए, चाहे नशे के खिलाफ हो, मूवमेंट खड़ा किया जाए। तो कुछ ऐसा टेंटेटिव प्लान है, रीवा में कुछ करना है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ये योजना रहेगी कि जैसा आपने कहा कि हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष जी ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया था, और उसके लिए भी हमने कई बार प्रयास भी किया। हमने जो पंचायत स्तर पर स्पेशल 11 की जो हमारी टीम है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज़िले के 827 पंचायतों में प्रवास करके, और जो हमारी स्पेशल 11 की टीम है उसको सक्रिय करते हुए उनके माध्यम से नशा मुक्ति को लेकर एक हम बड़ा व्यापक अभियान चलाएंगे। और न केवल नशा मुक्ति बल्कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी केवल पौधे लगाना, वृक्षारोपण करना ही नहीं, बल्कि उनको बचाना और पौधों को कैसे हम अधिक से अधिक पर्यावरण को के लिए काम कर सकते हैं, इस दिशा में भी हमारा रहेगा कि हम कुछ करें। रीवा चुनौतियों से भरा है ऐसा नहीं कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां हैं, 8 की 8 सीटों में बीजेपी का कब्जा है, सामंजस्य एक बहुत बड़ी समस्या है। और युवा मोर्चा में रहते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन आपका जो विंग है ये मेन बॉडी को बहुत बैकएंड देता है, एक रीढ़ की तरह काम करता है, आपस में सामंजस्य, सबको साथ लेकर चलने का एक प्रोसेस, कैसे सब कुछ हो पाएगा? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हमारा तो प्रयास पहले भी जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, हमें ये सिखाया ही जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कैसे अच्छा काम करना है। लेकिन रीवा की परिस्थिति, मुझे तो ऐसा नहीं लगता आप कह रहे हैं कि संगठन में ऐसा कुछ है, क्योंकि 8 विधानसभा हमारे पास हैं, माननीय सांसद जी भी हमारे हैं, सभी विधायकगण और सांसद जी से राय मशवरा करके और उनसे सलाह लेकर के, मार्गदर्शन लेकर के हम काम करेंगे। और ये तो बहुत ही वातावरण जो आप बोल रहे हैं कि विपरीत है, ये तो बिल्कुल हमारे पक्ष में है, क्योंकि इतनी सारी सीटें हम जीते हुए हैं और पूरा वातावरण हमारे पक्ष में है, तो फिर ऐसे में तो काम करने में और सुविधा रहेगी हमें। 2023 में चुनाव है, आप अभी जिलाध्यक्ष बने हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जिले में फिर से नई टीम का गठन, नए तरीके से लोगों को तैयार करना, मंडल स्तर तक पहुंचना। आपके यहाँ तो पन्ना प्रभारी से लेके बूथ तक लोगों को तैयार करना होता है, टाइम फ्रेम कम है, और इस टाइम फ्रेम में अभी आगे निकाय के भी चुनाव हैं, उसके तुरंत बाद विधानसभा की तैयारी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं लगता समय कम है और बहुत ज़्यादा काम करना है? असल में हम पहले भी अपने निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी के साथ लगातार जो भी हमारे पार्टी के कार्यक्रम थे रहे, उनमें उनके साथ में रह करके मैंने पूरे मंडल तक प्रवास किए हैं। तो वो कार्यकर्ता जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को साथ में लेकर के, और कुछ नए लोग जो नए कार्यकर्ता हमारे उत्साहित और जिनको काम करने की इच्छा है, जो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर के और युवा मोर्चा से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को लेकर के पूरी टीम के साथ हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक युवाओं को हम जोड़ें। और चुनाव तो चूँकि ये तो तय रहता है कि 5 साल या इतने समय अवधि के बाद चुनाव आएगा, तो उसको लेकर के पार्टी पहले से ही जो वर्ष भर कार्यक्रम और संगठनात्मक चलते हैं, वो उन सभी चीज़ों को ध्यान में लेकर के ही चलते हैं। इसलिए कोई अचानक से तो कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव आने वाला है, वो तो पहले से पूर्व में ही वो एक प्रक्रिया है चुनाव की। लेकिन हमारा प्रयास पूरा रहेगा
कि जैसा आपने कहा पन्ना प्रभारी और तो बूथ तक और पंचायत स्तर तक जो हमारी टीम है उसको हम और पूरी सशक्त और मजबूत करके और हम बिल्कुल चुनाव के लिए भी तैयारी जो है वो पूरी ताकत के साथ करेंगे। मैंने एक चीज़ देखी है, चूंकि आपकी पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, आपके विपक्ष में जो प्रमुख रूप से रहती है, जैसे कांग्रेस का विंग हो गया, यूथ कांग्रेस हो गया, वो बहुत एग्रेसिव होकर किसी चीज़ पे लड़ते हैं। सत्ता चूंकि अभी वो पावर में है नहीं, इसलिए जितना विपक्ष में रह के वो एग्रेसिव होकर लड़े, कई बार ऐसा लगता है कि या तो लंबे समय तक आप लोग सत्ता में हैं इसलिए उतनी प्रमुखता से तमाम जनहित के मुद्दे नहीं लड़ पाते, विपक्ष में रहकर जो एग्रेशन कांग्रेस का है, यूथ कांग्रेस का है, वो युवा मोर्चा में कब दिखेगा? जब विपक्ष में जाएंगे तब दिखेगा कि उतना एग्रेसिव आप लोग इस तरह से आते हैं जैसे विद्यार्थी परिषद से आए, तो एकदम सामंजस्य के साथ ही काम करना कि वो एग्रेसिव चीज़ें दिखेंगी? अब देखिए, हम सरकार में हैं, जैसा आपने कहा हम सरकार में हैं, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें। और चाहे हम केंद्र की बात करें चाहे अपने प्रदेश सरकार की बात करें, दोनों ही सरकारें कितना ज़्यादा से ज़्यादा जीवन स्तर, एक आम आदमी का जीवन स्तर को हम बढ़ाएं, उसको जीवन स्तर को बेहतर कर सकें, उस दिशा को लेकर के तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। और अगर उन योजनाओं को हम ज़मीन तक, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाएं और उनको लाभ दें, इससे बेहतर जैसे कि सेवा ही समर्पण और सेवा ही का एक संकल्प लेकर के पार्टी चल रही है, तो हमें अग्रेसिव होने की आवश्यकता ही नहीं। अगर हम उन योजनाओं को सही तरीके से पहुंचाएं और लोगों को लाभ मिले तो जैसा आप देख रहे हैं पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से स्वीकारा है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हैं। और उसी का परिणाम है कि न केवल हमारे ज़िले में, पूरे देश में जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो इसलिए अग्रेसिव होने का तो कोई विषय ही नहीं है। विषय ये है कि हम और भी ज़्यादा कैसे लोगों के दिलों तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। एक आखिरी सवाल, समय कम है, कब तक ये आपकी जिले की टीम तैयार हो पाएगी? क्योंकि दायित्व भी देने होंगे सबको, तमाम मंडलों में कमेटियां बनाना, जिले की कमेटी बनाना, तमाम चीज़ें हैं। कितना समय इसमें लगेगा, कितना जल्दी उस नई टीम के साथ विकास मिश्रा मैदान में होंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक संरचना पहले से ही तय रहती है। मंडलों में मंडल अध्यक्ष से हम पैनल मांगते हैं और ज़िले के लिए भी और मंडल अध्यक्षों के लिए भी एक पैनल मांगते हैं, जो कि वो प्रक्रिया हमारी चल रही है। और बहुत जल्द हम मंडल अध्यक्षों की भी घोषणा करेंगे और ज़िले की टीम की साथ में घोषणा करेंगे। तो ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रीवा के नवनिर्वाचित या फिर कहें नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विकास मिश्रा। चूँकि अभी ये ज्वाइन किए हैं, अभी जस्ट इन्हें जिम्मेदारी मिली है, आगे इनसे चर्चा होती रहेगी कि किस तरह से ये काम करेंगे, क्या इनके कार्यक्रम होंगे, किस तरह से युवाओं को जोड़ेंगे और कैसे विपक्ष, जो मजबूत विपक्ष बनने की कोशिश कर रहा है, उसका कैसे मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आप विंध्या टाइम्स स्टूडियो में आए, हमसे चर्चा की, आपको एक बार फिर से बधाई। उम्मीद यही है कि जो एक बड़ा मसला है रीवा के लिए, नशा, उसके खिलाफ कोई अच्छा आंदोलन नहीं कहेंगे चूंकि पार्टी आपकी पावर में है, उसके खिलाफ एक अभियान चलाकर आप शायद उसमें सफल हो पाएं, क्योंकि वो रीवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।